Hello everyone. Good afternoon to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7. Our chapter name is Getting to Know Plants. In today's class, we discuss a new topic. It's a root, and second one is plant. Okay. In previous classes, we understand about the stem and leaves. We understand about how stem help us in plants, what is the function of a stem, and how the type of stem. Okay, then after we discuss about the what is leaf and what is the function of leaf, and here is to we discuss about the two function of leaf, transpiration and photosynthesis. Next we understand about the structure of leaf and how leaf differentiate regarding to venations. First one is reticulate venation and second is parallel venation. Okay, all things we understand about in our previous classes. Okay, and today our topic is root. Okay, the root is first of all root is present under the ground. Okay, then after we discuss about the root की root की help से plant क्या करता है, root की हेल्प से प्लांट क्या करेगा, सॉइल के अंदर स्टैंड कर पाएगा. ओके, अगर देखिए रूट्स कट कर दो और स्टेम कितना भी हार्ड हो तो क्या वो स्टैंड कर पाएगा, प्लांट नहीं कर पाएगा ना. तो रूट्स को सॉइल के अंदर होल्ड करने के लिए कौन एसेंशियल है, रूट एसेंशियल है. तो हियर is a two type of root. First one is taproot and second one is lateral root. So picture one is a taproot. But taproot में क्या है, look it very carefully. Here is one main root and other one is lateral roots. Okay, one इसके अंदर क्या होता है, मेन रूट होती है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस जो स्मॉलर रूट्स जो उससे अराइज होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स बोलते हैं. लेकिन आपको एक प्लांट की रूट को जब आप देखोगे तो उसमें आपको एक मेन रूट जरूर दिखाई देगा. ओके, बट इन फाइब्रस वी डू नॉट इधर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी कोई वन रूट, सबकी ब्रांचेस निकले. मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को जब आप देखते हो तो क्या आपको कोई एक मेन रूट दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही. तो इन टैप रूट द मेन रूट इज कॉल्ड अ टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड अ लैटरल रूट. किसी भी प्लांट्स के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर वो टैप रूट होगी. प्लांट्स विद रूट एज शोन इन फिगर 7.17 डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीस आर कॉल्ड अ फाइब्रस रूट. ओके, और जिसके अंदर ये मेन रूट नहीं होगी, सारे रूट्स एकदम एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे. लुक एट दिस पिक्चर. I think you understand about that. All root look like a same. No one look like a different. Okay, कोई भी बिल्कुल एक दूसरे से सबसे different नहीं है, सब एक जैसे हैं. These roots are called a fibrous root. Okay, so we'll understand about the reticulate venation in previous class. First, we understand about the venations. ओके, तो व्हाट इज वेनेशन, लीफ के ऊपर जो डिजाइन होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन. तो हियर वेनेशन इज अ टू टाइप. फर्स्ट वन इज पैरेलल वेनेशन एंड सेकंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, वी रिकॉल दैट, देन वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक. ओके, रेटिकुलेट क्या हो रहा है बेटा, देखो रेटिकुलेट इफ द डिजाइन नेट लाइक ऑन बोथ साइड, ऐसा डिजाइन जो दोनों तरफ मिडरिप के दोनों तरफ डिजाइन बना हो, दैट टाइप ऑफ रूट इज सॉरी लीफ इज वेनेशन इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन. और दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ उसमें क्या होगा कि जो वेन्स है उनके पैरेलल ही दूसरी लाइन जो है वो भी पैरेलल होगी. लुक एट दिस पिक्चर बी. ओके, तो ये कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन. फर्स्ट वन क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन. अब मैं आपको ये बताती हूँ मैंने इसको रिकॉल क्यों कर रहा है. अभी हमने रूट्स रीड की, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ओके, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि हम कैन वी सी एनी लीफ, अगर मैं किसी भी लीफ को देखकर क्या मैं बता सकती हूँ कि उसके अंदर किस टाइप की रूट प्रेजेंट होंगी, है ना. तो इस चीज को देखिए अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट मैं यहाँ पर देखो, this is a reticulate venation. Okay, and this one is parallel venation. Okay, in parallel venation and reticulate venation जिस भी लीफ में होगा तो उसमें एक मेन रूट होगी एंड लेटरल रूट होगी. दैट मींस
जिस भी प्लांट की लीफ जैसे पीपल प्लांट है, अब आप पीपल को अपन पूरा उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि विच टाइप ऑफ पीपल प्लांट है। तो पीपल प्लांट में कौन सी होंगी, टैप रूट। तो ये एक है कि भाई जिस प्लांट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होगा, यानी वेन्स को देखकर हमें पता पड़ जाएगा कौन सा वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, तो उस प्लांट की जो रूट होगी वो किस टाइप की होगी बेटा, टैप रूट होगी। कैसी होगी, टैप रूट होगी। नेक्स्ट, जिस प्लांट की रूट जो है वो पैरेलल होंगी, उस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी बेटा, फाइब्रस रूट। फाइब्रस मीन्स नो मेन रूट, और सब में क्या होंगी, फाइब्रस रूट। ओके, तब आप किसी भी प्लांट को देखकर बता सकते हो कि किस प्लांट के अंदर किस टाइप की रूट है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन, taproot and parallel venation or fibrous root. Is it clear? So don't be confused. अब तो आपके देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप इनके पास चुका है, तो आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा, बार बार ही हुआ है कि if any plant have a reticulate venation, तो which type of root they have, तो हम उसमें लिखा है कि that particular plant have a taproot. If plant have a parallel venation, ठीक है, किसी प्लांट के पास में पैरेलल वेनेशन है, तो विच टाइप ऑफ रूट हैव, विच टाइप ऑफ रूट है, फाइब्रस रूट। अगर इसी जैसे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन हम पूछ लेंगे कि फाइब्रस रूट किसी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो विच टाइप ऑफ वेनेशन इज देयर, पैरेलल वेनेशन इज देयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। Okay. Next one is type of root and type of leaf venations. Name of plant, अब आप सपोज कीजिए यहाँ पे पीपल लिख देते हो या बीट प्लांट लिखते हो। देखो मेज आप सबने खाया होगा, मक्का खाते हो, उसके ऊपर जो लीव लाइक स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिखता है, उस पे लाइन से सेम होती है, पैरेलल होती है, आप उसमें देख लीजिए। तो दोनों में वेनेशन आप लिखेंगे, तो फर्स्ट वाले वेनेशन में आप क्या लिखेंगे कि भाई ना तुलसी ले ली मान लीजिए, तो तुलसी के अंदर कौन से टाइप का वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ओके, और आपके जो मेज है उसमें कैसा वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है। तो व्हाट टाइप ऑफ रूट, तो फर्स्ट वन में क्या हो जाएगी, टैप रूट, और सेकंड में क्या हो जाएगी, पैरेलल रूट। इज इट क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन मिस कम्युनिकेट नहीं होना है, हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि विच टाइप ऑफ वेनेशन इज देयर, कौन से टाइप का वेनेशन प्रेजेंट होगा, कौन से टाइप की रूट प्रेजेंट होगी अगर पर्टिकुलर टाइप का कोई वेनेशन है। ओके, और टैप रूट क्या होगी, जिसमें हमें एक मेन रूट सिंबल होती है और साइड में उसके लेटरल रूट्स होंगे। ओके, और पैरेलल वेनेशन होगा तो 5%। ओके, okay class, now what is the function of root here is decided। जैसे ना जो ट्रैफिक पुलिस है वो किसके जैसे बिहेव करते हैं, टू वे ट्रैफिक होगा तो उसमें क्या होता है कि नेम द मटेरियल दैट गोज अप ऑफ द स्टेम एंड नेम द मटेरियल कम्स डाउन। तो रूट क्या करती है, सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को ऑब्जर्व करके कहाँ ट्रांसफर कर देती है, स्टेम को, और स्टेम फिर बाकी प्लांट को कर देता है। तो ये रूट का फंक्शन है कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। फ्लावर क्या होगा, फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर आप देखते हो तो सबसे सुंदर सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है, फ्लावर ही होता है। सेकंड चीज, हम फ्लावर के बारे में ये रीड करते हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, so you are shown 3 branches of a rose and which one will help you best recognize the plant। आपको 3 ब्रांचेस दी हैं, तो 3 ब्रांचेस के अंदर से आपको कैसे पता पड़ेगा कि इन तीनों में से कौन सा प्लांट जो है वो पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज का प्लांट है ना। तो जिसपे हमें रोज दिखाई देगा तो वही होगा ना, तो रोज दिखाई देगा तो वही प्लांट जो है उसके फ्लावर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट किसका प्लांट है। ओके, विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, आपका स्पेशली क्या ऑलवेज ना पिंक कलर के फ्लावर होते हैं या रेड कलर के फ्लावर होते हैं, नहीं ना। अब वीट हो गया, ग्रास, मेज, मैंगो, गुआवा आर दोस ब्राइटली कलर्ड। इनमें क्या होता है, ब्राइटली, कुछ में बहुत ब्राइट कलर होते हैं फ्लावर के और कुछ के अंदर बिल्कुल व्हाइट या डल कलर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फ्लावर्स जो हैं वो मैनी ऑफ कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, in activity 7 we would require 1 bud and 2 fresh flower each of any of the following: datura, china rose, mustard, brinjal, ladyfinger, gulmohar, also a blade, glass slide and sheet of paper। observe the carefully। आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपल एक फ्लावर लीजिए, उस फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट है, ठीक है, आप किसी भी फ्लावर को देखते हो उसका कलरफुल पार्ट है या व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो वो जो कलरफुल पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड अ
petals. So what is petal? The colorful part of the flower is called the petals. Okay. और जिस part से आप plant को hold करके रखते हो ना, नीचे leafy like structure आपको देखने को मिलता है. Look at this. ये जो लीफी स्ट्रक्चर आपको फ्लावर के नीचे देखने को मिलता है ना, जहाँ से आप फ्लावर को होल्ड करते हो उस जगह पर होता है. ये देखो जैसे यहाँ पर है. This is called a sepals. This is called a sepals. तो पेटल्स का क्या फंक्शन हो गया? पेटल्स कलरफुल होते हैं तो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. और जो सेपल्स हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन इन कलर होते हैं. तो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस फंक्शन में हेल्प करते हैं. ओके. टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपला. अब आप कोई भी फ्लावर ले लीजिए या दो टाइप के फ्लावर ले लीजिए, उनके पेटल्स और सेपल्स को कंपैरिजन कीजिए. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? कितने सेपल्स हैं? क्या सब में सेम सेपल्स के नंबर जो सेम होंगे? हर फ्लावर में 5 ही होते हैं? नो. हर फ्लावर के अंदर कलर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल का कलर और सेपल का कलर कैसा होता है? डिफरेंट इन कलर होता है. ओके. हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव और हाउ मेनी सेपल्स डज हैव? सब में अलग अलग होता है. जैसे आप रोज की बात करते हो तो रोज में मे बी 30 to 35 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. आप नॉर्मल कोई दूसरा फ्लावर ले लीजिए तो उसमें पेटल्स के नंबर सब में सेम थोड़ी होते हैं. किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 5 होते हैं, किसी में 7 होंगे, 8 होंगे. तो सब में फ्लावर के अंदर, मोस्टली फ्लावर के अंदर पेटल्स के नंबर अलग अलग होते हैं. ऐसा नहीं हर फ्लावर के अंदर अलग अलग. किसी दो प्लांट फ्लावर के अंदर सेम भी हो सकता है. भाई मान लीजिए पर्टिकुलर कोई दूसरे टाइप का फ्लावर है, उसमें 5 हो गए. जैसे धतूरे का फ्लावर है उसमें 5 होते हैं. एक दूसरा कोई फ्लावर है उसमें भी 5 हो सकते हैं. लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होगा कि पेटल्स के नंबर ऑलवेज रिमेन अ 5. हमेशा उसके नंबर 5 ही होंगे. ठीक है. तो पेटल और सेपल, इनका कलर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स के अंदर. इनके नंबर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं. ओके. हाउ मेनी पेटल्स डज द हैव? आर दे जॉइंट टू वन अदर और दे सेपरेट? अब देखिए पेटल्स है ना जो सेपरेट भी हो सकते हैं. जैसे रोज के अंदर सेपरेट होते हैं. ठीक है. जैसे मैरीगोल्ड के अंदर ये सेपरेट होते हैं. ओके. लेकिन धतूरा जो आप व्हाइट कलर का एक फ्लावर होता है उसमें क्या होता है? ये सारे फ्लावर के जो पेटल्स हैं all are joined together. सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में ज्वाइन होते हैं. Do the flower with joined sepals have petals that are separate? Are they also joined together? और सेपल्स सॉरी जो सेपल्स हैं वो भी ऐसा हो सकता है कि आपस में ज्वाइन हो और आपस में डिफरेंट. ओके. तो सेपल्स और पेटल्स के बारे में हमने क्या रीड किया? इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी ये सेपरेट हो सकते हैं आपस में, और मे बी आपस में ये जो फ्लावर है वो ज्वाइन भी हो सकते हैं. Okay. Fill the table based on the observation of all the observation. Now you find that. देखो आप समझ पा रहे होगे कि भाई कैसे कैसे flowers जो हैं different है ना? To see the inner part of a flower clearly, you have to cut it open and petals are joined. And for example, in the Dhatura and bell-shaped flower, the petals have not cut lengthwise and spread. तो हमने ये सब देख लिया भाई. हाँ पेटल्स का डिफरेंट कलर है, नंबर ऑफ पेटल्स, हम उसको अंडरस्टैंड करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं प्रॉपर्ली. ठीक है. तो रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स. अब देखो सेपल और पेटल्स को हम अगर लीव करते हैं तो उसके अलावा भी हमें फ्लावर के अंदर दो चीजें और दिखाई देती हैं. व्हाट इज दिस? फर्स्ट वन इज स्टैमन एंड सेकंड वन इज पिस्टल. लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है. आपकी बुक में जो ये पिक्चर दी हुई होगी तब आपको ज्यादा उसमें ज्यादा और क्लियरली दिखाई देगा. यहाँ पे देखो बुक के अंदर देखो, इसमें थोड़ा मर्ज आपको दिखाई नहीं दे रही हो. ये जहां पर मैं रेड कलर मार्क कर रही हूँ ना, यहाँ पे ये पिक्चर है. ओके. और इसके साइड में जो ये बाकी बचा हुआ ये जो पार्ट है ये इधर और इधर. ठीक है. वो कौन सा पार्ट है बेटा? दिस वन. तो एक फ्लावर के अंदर सबसे बाहर क्या हो गया? फ्लावर के अंदर हमारे सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? पेटल्स प्रेजेंट है, देन सेपल्स प्रेजेंट है, देन उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इट इज कॉल्ड अ स्टैमन. Okay, so remove the sepal and petals to see the other part. Study the carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamen and pistil. Okay, तो in previous class मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आप एक एक फ्लावर अपने पास में लेके बैठना ताकि आप लोगों को ये चीजें clearly understand हो. ठीक है. तो it shows a different kind of stamens present in different plants. तो stamens जो है
इसकी जो लेंथ है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में लेंथ डिफरेंट हो सकती है, नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो स्टेमन टू पार्ट्स में मिलकर बनता है। फर्स्ट जो स्वेलन जो ऊपर फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द एंथर, एंड लॉन्ग ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड द फिलामेंट। तो स्टेमन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ऊपर जो आपको एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंथर, एंड नीचे जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड द फिलामेंट। ओके क्लास, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। Okay, next it shows the different part of the stamen present in different flower. Can you recognize the two part of the stamen in your flower? How many stamens are there in your flower? Draw one stamen and label its part. तो आप एक stamen को draw कीजिए और उसके label कीजिए। तो आप कर सकते हो easily। ऊपर का जो part है वो जैसे anther and long tubular structure है, it is a filament. Okay, next one is the innermost part of the flower is called the pistil. सबसे inside में, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, और आपको आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सबसे बीच में बिल्कुल अंदर की तरफ जो पार्ट होता है, it is called the pistil. This diagram is the pistil. ठीक है। If you cannot see comparatively, remove the remaining stamens. आपको अगर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो तो जो स्टेमन्स है उनको धीरे धीरे रिमूव करो, और देन यू ऑब्जर्व द पिस्टल डायग्राम। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 11, let us know the study of ovary. अब इसके अंदर जो पिस्टल है, it is divided into a three part. Upper flat part is called a stigma, long tube like structure is called a style, swollen part is called a ovary. The pistil is divided into a three part. First one is stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. Okay, let us know about the structure of ovary. Ovary की structure समझने के लिए, it is the lower most part. The pistil का क्या होता है, सबसे lower most part होता है। What is this? This is a ovary. We will cut this part to study what is inside. Look at figure A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. देखिए, अब इस ओवरी के इनसाइड के अंदर क्या है, इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको टू पार्ट में कट कर सकते हैं। एक तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले सकते हैं एंड एक ट्रांसफर सेक्शन ले सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन इस तरीके से अपर पार्ट कट होगा, और अपर इस कट होगा, और इस तरीके से हमें सेक्शन फर्स्ट वाला पिक्चर देखो, ये सेक्शन कटिंग हमें मिल जाएगी, उसके इनसाइड का व्यू हमें देखने को मिलेगा। और जब हम उसे ट्रांसफर्स कट करते हैं तो हमें इस तरीके से पिक्चर देखने को, ठीक है। तो when we cut longitudinal and transfer cut the ovary into two different way, हम दो तरीके से चीजों को कट कर सकते हैं। To prevent them from drying, थोड़ा टाइम बाद में उसको ड्राई होने से प्रोटेक्ट करना, वही ड्राई नहीं होने देना। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेस ऑफ द ओवरी। जो भी पीसेस हमने इस तरीके से कट करके जो ओवरी के पीसेस लिए, उनको ड्राई नहीं होने देना है, उसमें वाटर की ड्रॉप डालनी है, और यू हैव कट जो आपने कट किया है। देन आफ्टर आप उसको इजीली नेक आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, यू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप और लेंस। आपको उसको लेंस से देखना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप से, लेंस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा या माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो do you see some small bead like a structure inside the ovary? आपको उसके अंदर, look at this diagram, छोटी छोटी bead like structure आपको इस ovary के अंदर easily मिल जाएंगी। They are called ovules. इसको हम क्या बोलते हैं, ovules बोलते हैं। तो inside the ovary what is present? Ovules present. Draw and label the inner part of the ovary in your notebook. आपने बुक के अंदर इस डायग्राम को ड्रॉ करें और इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें। ओके, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ मेनी ऑफ फ्लावर। कैन यू आस्किंग द गार्डनर, आप गार्डनर में जाएं, वहां पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को ऑब्जर्व करें, उनकी जो जो क्वालिटीज हमने इस चैप्टर अभी रीड की है कि भाई how many sepals are present, how many petals are present, where the stamen present, where the pistil present. Okay, इन सब पार्ट को आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें। अब आपके घर के आसपास में कोई भी टाइप का प्लांट, कोई भी प्लांट हो, आप उसके पास में जाकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वेयर इज पेटल, वेयर इज सेपल, वेयर इज स्टेमन एंड वेयर इज पिस्टिल? ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Okay, I think you all are understand about this. Flower के structure को understand करने के लिए first we saw this video. Vary in size, shape, and color, but
size, shape. Parts of a flower. Flowers vary in size, shape and color, but all flowers have the same basic parts. The main parts of flowers are pedicel and thalamus, calyx or sepals, corolla or petals, androecium or stamens, gynoecium or pistils. Pedicel and thalamus. The flower is borne on a stalk called pedicel. The uppermost end of the pedicel is swollen. This swollen part of the pedicel is known as the thalamus or receptacle. It bears all the four whorls of a flower. Calyx or sepals. The outermost whorl of a flower is calyx. It consists of leaf-like structures called sepals. Sepals are usually green in color. Calyx also protects the flower during the bud stage. Corolla or petals. Corolla is the second whorl of a flower. Each segment of the corolla is known as petal. Petals are usually brightly colored due to the presence of pigments. The bright color, sweet smell and nectar attract the insects. Androecium or stamens. It is the third floral whorl which is composed of one or more male reproductive organs called stamens. Each stamen consists of a thin stalk called filament and two lobed head called anther. The anther and filament are connected by a connective tissue. Each anther lobe has two pollen sacs which are filled with pollen grains. Pollen grains are minute in size and take part in reproduction. Gynoecium or pistils. Gynoecium is the fourth whorl of a flower which is composed of one or more female reproductive organs called carpel. Each carpel consists of an ovary, style and stigma. The stigma is the terminal part of the pistil. It is sticky, rough and hairy. Stigma is meant for receiving pollen grains during pollination. The style is the thread-like structure which connects the stigma with the ovary. It is meant for raising the level of the stigma. The basal, swollen part of the pistil is called ovary. The ovary bears ovules on a swollen tissue called placenta. Each ovary contains a female reproductive cell or egg.